Hello friends and dear students, welcome on my YouTube channel Language Sufyan sir. Dear friends and students, आज के इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आप जो एग्जाम देते हैं शिक्षक भर्ती के टीईटी के या फिर जो भी दूसरे एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे स्कॉलरशिप वगैरह की, तो वहां से आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में हम जो आज सीखने वाले हैं उसका ऑलरेडी मैं एक पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो आप जरूर जाकर देखें। ये सेकंड पार्ट है। जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझेगा नहीं। और हमारा जो आज का टॉपिक है नून और नून की किस्में, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले वीडियो में भी जो फर्स्ट पार्ट था वीडियो का उसमें आपने नून और नून की किस्में पढ़े। वहां पर मैंने आपको बताया था कि नून की किस्में 5 तरह की होती है, जिसमें से 4 मैंने आपको बताया था, 5 नहीं तो कहा था कि 5वां जो किस्म है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसीलिए आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप वो वीडियो को जरूर देखें। नून की किस्में जो मैंने आपको उस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ वो इस तरह से है। सबसे पहले नून असली, फिर नून गुन्ना होता है, फिर नून मुअल्लिन होता है और नून वसली होता है। ये 4 किस्में आपने वो फर्स्ट जो पहला पार्ट था नून और नून की किस्में का उसमें आपने पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 5वां किस्म पढ़ने वाले हैं नून की। और साथ में एग्जाम में पूछे गए कुछ सवाल भी अपने यहाँ पर हल करेंगे। तो देर नहीं करते, चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का अपना जो वीडियो है, जो लेक्चर है नून और नून की किस्में पढ़ना। नून की 5वीं और आखिरी किस्म के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऐलान। क्या नाम है? ऐलान नून, या फिर इसे इजहार नून भी कहा जाता है। ठीक है ना। दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज के दो नाम। जैसे किसी किसी बच्चों के या फिर इंसान के 2 नाम रहते हैं। एक उसका असल नाम रहता है और एक ऐसे घर में उसको लाड से बुलाया जाता है, जैसे पप्पू, गुड्डू, मुन्ना वगैरह, बबलू, है ना। तो इस तरह से एक ही इंसान के 2 नाम होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं आपको, एक है नून के ऐलानी नून और इजहार नून। ये दोनों भी नून के ही जो 5वीं किस्म है उसके ही नाम है। ओके सर, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं नून? जैसे यहाँ पर आप उसकी तारीफ देख रहे हैं, लिखी हुई तारीफ इस तरह से बयान की गई है नून की यहाँ पर ऐलानी नून की, कि जब नून साकिन, ठीक है। अब नून साकिन जो होता है तो उसकी ये इसको याद रखना आपने, कैसा नून लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर में कैसा गोल दायरा बना हुआ होता है। इस तरह से गोल दायरा बना हुआ होता है, छोटा सा, ठीक है ना। उसे कहा जाता है नून साकिन। क्या कहेंगे उसको? नून साकिन कहेंगे, ठीक है ना। तो जब नून साकिन या तनवीन, और तनवीन के बारे में तो आपको मालूम ही है, क्या 2 जबर होते हैं और वहां पर नून की आवाज आती है। जैसे अलीफ है और अलीफ की आवाज में 2 जबर इस तरह से हो, है ना। तो उसे कहा जाता है तनवीन। तो जब नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हुर्फ आए तो नून या तनवीन को साफ और वाज़ेह पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तारीफ इस तरह से बयान की गई है यहाँ पर ऐलान नून की, कि अगर नून साकिन और साथ में तनवीन के बाद में अगर हुरूफ हल्की आता है, हुरूफ हल्की यानी कि ऐसे हुरूफ जिनकी आवाज अलग से निकल रही है, तो उसे कहा जाता है हुरूफ हल्की। तो उसके बाद में क्या बोले हैं यहाँ पर कि अगर हुरूफ हल्की आ रहा है नून और तनवीन के बाद में, अगर हुरूफ हल्की आ रहा है तो हल्की में से कोई हुरूफ आए तो नून या तनवीन को साफ और वाज़ेह पढ़ा जाएगा, है ना। इस तरह से नून ने ऐलान नून की ये तारीफ आपको बयान की गई है, ठीक है। अब हुरूफ हल्की क्या है, किसे कहते हैं? ठीक है, हुरूफ हल्की यानी कि जिसकी आवाज, उन हुरूफ की आवाज जो हलक से निकल रही है उन्हें कहा जाता है हुरूफ हल्की। जैसे ये हुरूफ हल्की कितने हैं? 6 है। कितने हैं? 6 हुरूफ हल्की, 6 है। सबसे पहले हमजा है, ठीक है, हमजा। फिर हाथी का है, फिर उसके बाद में आइन है, फिर गईन है, ठीक है, फिर
है, फिर फै है, ठीक है ना। ये क्या है, ये हुरूफे हल्की है, ठीक है। इन्हीं हुरूफों को यहाँ डबल से लिख देता हूँ मैं, ये हमजा, फिर हाथी का है, फिर ऐनक का वैन, गुब्बारे का वैन, है हवेली का है, फै खरगोश का है, इस तरह से, ठीक है ना। तो फिर तहजीब की सीख भी अपन ने यहाँ इस तरह से। ये 6 हुर्फ जो है ये हुरूफे हल्की कहलाते हैं। एक है हमजा, एक है हाथी का है, ऐन, ऐन, ऐन और फै। ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हुर्फ है हुरूफे हल्की कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है आपको तारीफ के अंदर में, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे हल्की आए, इनमें से कोई हुरूफे हल्की आपको अगर दिखाई दे, इसके बाद ये नून साकिन के बाद तनवीन के बाद, तो फिर उसे कहा जाता है ऐलाने नून कहा जाता है। जैसे आप यहाँ मिसालें लिख रहे हैं, ये लिखी हुई है यहाँ पे मिसाल, क्या मिसाल लिखी हुई है आपको, मिन हा, क्या लिखी हुई है, मिन हा लिखी हुई। अब इसको आप देखेंगे तो ये नून है यहाँ पर, नून यहाँ पर क्या है, साकिन है, आगे ना साकिन, ठीक है। अब उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको, ये है और अलिफ, तो ये है तो है, ये क्या है, ये हुरूफे हल्की है, ये क्या है, हुरूफे हल्की। अब ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की है, तो वहां पर नून की आवाज वाज़े पड़ी जाएगी, साफ साफ पड़ी जाएगी, जैसे मिन हा ऐसी आवाज निकल रही है, ठीक है ना। अब उसी तरह यहाँ दूसरा हुर्फ लिखा हुआ है अन अमता, इसको भी लिखेंगे अपन, ये इस तरह से हो जाएगा अलिफ नून, और इसके ऊपर में यहाँ पर लगा दिया अपने ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐन और मीम और ते, अन अमता। अब यहाँ भी ये नून साकिन है, इस नून साकिन के बाद हुरूफे हल्की ऐन आया है, ठीक है। तो यहाँ नून की आवाज साफ और वाज़ेह निकलेगी, इसे कहा जाता है हुरूफे हल्की की मदद से आप नून साकिन को पूरी तरह से वाज़ेह पढ़ेंगे, साफ साफ पढ़ेंगे, इसे कहा जाता है ऐलाने नून, ठीक है। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर मीम खौफ लिखा हुआ है, यही दिख रहा है आपको, ये मीम नून, नून साकिन है यहाँ पर, और उसके बाद में ये हुरूफे हल्की फै है लगा हुआ है ना, तो मीम खौफ आ गया है यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। तनवीन में भी ऐसे होता है, जैसे अलीमुन, अलीमुन हकीम। अब अलीम, अलीम में आखिरी में मीम पर क्या रहा, तनवीन आ रहा, नून की आवाज निकल रही है ना बाबा, अलीमुन। अब उसके बाद में क्या है, फै अलीमुन हकीम, क्या आ रहा है, अलीमुन हकीम, है आ रहा है, और है क्या है, हुरूफे हल्की है। तो इस तरह से वहां पर तनवीन के बाद में भी अगर ये हुरूफे हल्की आते हैं, तो फिर उनकी आवाज, उस नून की आवाज वहां पर आपको पूरी और साफ वाज़ेह तौर पर पढ़नी पड़ी, उसे कहा जाता है ऐलाने नून। तो चलिए हमारा यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू होता है, और पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर हाजिर है। सवाल नंबर 1, ऐलाने नून का ताल्लुक किससे है, ठीक है। अभी कुछ ही मिनटों पहले यहाँ पर आपने ऐलाने नून के बारे में पढ़े थे, तो ऐलाने नून किसे कहा जाता है, नून साकिन या फिर तनवीन, ये दो चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इनके बाद में अगर कोई हुरूफे हल्की आता है, वहां पर वो नून साकिन की और तनवीन की आवाज साफ और वाज़ेह तौर पर पढ़ी जाएगी, उसे कहते हैं ऐलानी नून या इजहार नून। सवाल में आपको यह दिया गया है कि यहाँ पर सवाल नंबर 1 में कि ऐलानी नून का ताल्लुक किससे है। सबसे पहला ऑप्शन है नून साकिन, दूसरा ऑप्शन है नून गुन्ना, तीसरा ऑप्शन है नून वसली, और चौथा ऑप्शन है तन्हा नून, यानी कि सिर्फ नून, ठीक है ना। इस तरह से जैसे अभी भी मैंने आपके सामने उसकी तारीफ को बयान किया है, क्या नून साकिन और तनवीन के बाद में अगर कोई हरूफ हल्की आता है, ठीक है ना, हरूफ हल्की जिसकी आवाज अलग से निकल रही है, तो उस वक्त वहां पर नून साकिन की और साथ में तनवीन की आवाज साफ और वाज़ेह तौर पर पढ़ी जाती। तो हमारा यहाँ पर सवाल का जो जवाब है, सवाल नंबर 1 का, वो नून साकिन होगा, ठीक है।
सवाल नंबर 1 का जवाब क्या है? नून साकिन। उसी तरह सवाल नंबर 2 है आपके सामने कि दर्ज झैल में से नून और गुन्ना की मिसाल पहचानिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले है बैल, दूसरा है मंदिर, तीसरा है इंसान और चौथा है नेकी। नून गुन्ना की मिसाल पहचानना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। नून गुन्ना किसे कहते हैं ये आपने पढ़ चुके हैं, जिसकी आवाज नाक से निकलती है, ठीक है। और इसे लिखते टाइम पर इसके अंदर में नुक्ता नहीं लिखा जाता, उसे कहते हैं नून गुन्ना। जैसे आप यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर में नून गुन्ना है, और यहाँ पर ये इस तरह से नून गुन्ना, तो इसे कहा जाता है नून गुन्ना। सवाल नंबर 2 का जो हमारा जवाब होगा नहीं होगा मंदिर, इसमें तो नून की आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही है आपको। इंसान, इसके अंदर में भी नून की आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही है। और लास्ट में है नेकी, यहाँ भी जो है नून की आवाज आपको सुनाई दे रही है। तो इस तरह से ये सारे जो मिसालें हैं यहाँ पर बाकी की, तो ये उन्होंने असली और वसली की या फिर मोहल्लिन की मिसालें आपको दी गई। लेकिन सवाल था आपको नून गुन्ना के बारे में, तो हमारा ऑप्शन होगा नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसी तरह सवाल नंबर 3 है जो आपको टीटी के पेपर सेकंड 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। सवाल नंबर जो तीसरा है आपका क्या है? दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल नून वसली की मिसाल है? ये सवाल आपको टीटी का सेकंड पेपर जो था 2021 में हुआ था, इसमें आपको ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आपको नून वसली की ऐसे मिसाल को पहचानना है। इनके साथ, फितरतन, इनकार, पशेमान, है ना, पशेमान या फिर पशेमान जो होगा यहाँ पर, इस तरह से आपको नून वसली की मिसाल यहाँ पर पहचाननी है। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। इसके लिए आपको इन सारी जो किस्में मैंने आपको बताया है उसकी आपको तारीफें भी आपको याद करनी पड़ेगी, सहन नशीन करके रखना पड़ेगा। बहुत सारी बार तो सवालात के अंदर में तारीफें भी आ जाती है ना। तो इसीलिए नून वसली किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और वो कब पता होगा? जब आप पढ़ेंगे, या फिर उस वक्त पता होगा जब आप इस वीडियो का जो पार्ट 1 है, इस जो नून की जो किस्में की जो सीरीज चल रही है, इसका जो पार्ट 1 है, जब आप वो देखेंगे तो तब आपको मालूम पड़ेगा कि नून वसली किसे कहते हैं, नून असल किसे कहते हैं, नून गुन्ना किसे कहते हैं, नून मुअल्लिन किसे कहते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने उस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वो वीडियो को आप जाकर देखिए, ठीक है ना। तो नून वसली उसे कहते हैं जिसके अंदर में नून की जो आवाज होती है वो अपने अगले हुर्फ के साथ में मिल जाती है, जम हो जाती है। और इस तरह से वहां पर हमारा इस तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन के साथ। क्या है सही आंसर? इन के साथ। इन के साथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, जो आपको टीटी का पेपर सेकंड के अंदर में 2021 में जो हुआ था वहां पर पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 4 क्या है आपके सामने? हुरूफ हल्की सिलेंडर नहीं है खाली जगह, ठीक है। हुरूफ हल्की कितने होते हैं जिनकी आवाज हलक से निकलती है, ठीक है? क्या वो 5 है, क्या 3 है, क्या 6 है, क्या 2 है? चलिए बताइए इसका आंसर। वो हुरूफ हल्की कौन से हैं जिनकी आवाज हलक से निकलती है? जैसे हमजा है ना, आतिका है, ऐन और गई। कितने हो गए? 6, ठीक है ना। हुरूफ हल्की होती है 6। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 6। ये हमारे सवाल नंबर 4 का सही जवाब है। हुरूफ हल्की 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने आपको नाम यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में हमारा सवाल नंबर 5 है यहाँ पर, ठीक है। सवाल नंबर 5 ये आपको ब्रैकेट कर दिया मैंने यहाँ पर। क्या पतंग, गंज, बुलंद, इन अल्फाज में नून की आवाज के लिहाज से दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल सही होगा?
ठीक है, ये किए गए आपको यहाँ पर अल्फाज पतंग, रंग और बुलंद। अब इनके अंदर नून की आवाज कैसे निकल रही है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो और साथ ही साथ ये पेपर आपको टीटी का जो सेकंड पेपर था 2016 में, उसमें ये सवाल आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या सही जवाब होगा हमारा? नून बख्शी होगा, नून गुन्ना होगा, या नून असली होगा, या फिर ऐलाने नून होगा? चल बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन के अंदर में थोड़े लिखते वक्त गलती हो गई। ये नून वसली है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? नून वसली है। इसको ब्लैक पेन से लिखने के तो यहाँ पर वाव को, ठीक है, नून वसली। कौन से उर्फ है आपको दिए गए यहाँ पर? पतंग है, रंज है, बुलंद है। अब इनमें जो नून की आवाज आपको सुनाई दे रही है, वो इनमें से चार ऑप्शन में से किसकी है? क्या वो नून बख्शी की है, नून बुलंद की है, नून वसली की है, या फिर ऐलानी नून की? ठीक है, तो यहाँ पर नून गुन्ना तो आपको दिख ही नहीं रहा, ठीक है। ऐलानी नून जिसके अंदर में नून साकिन और तनवीन वो भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मतलब मख्फी भी नहीं है। तो बच रहा क्या? ऑप्शन नंबर 3, तीसरा जो ऑप्शन है आपका नून वसली, ये यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इसके अंदर में नून वसली जो होता है, उसके अंदर नून की आवाज अपने अलग, यानी कि जो बाद में आने वाला अगला जो उर्फ है उसके साथ में यहाँ पर वो आवाज नून की जम हो जाती है, मिल जाती है, उसे कहते हैं नून वसली, ठीक है। अब 5 सवाल हो गए। छठा सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क रखा हूँ यहाँ पर। आप इस सवाल का जवाब मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। सवाल क्या है? क्या मेहंदी इस लफ्ज में नून की किस्म पहचानिए, ठीक है ना। मेहंदी जो लफ्ज है इसमें आपको नून की किस्म को पहचानना है। ऑप्शन है आपके पास में नून वसली, दूसरा ऑप्शन है नून गुन्ना, तीसरा ऑप्शन है तनवीन, और चौथा ऑप्शन है नून। और ये सवाल आपको 2015 में जो टीटी का पेपर हुआ था, वहां भी ये पूछा जा चुका है। कमेंट करके जरूर बताना है आपको इस सवाल का, सवाल नंबर 6 का जवाब कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। आई होप कि आपने ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखे होंगे और सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में भी जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीटी, सीटीईटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन दोस्तों तक भी आप इन वीडियोस को जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, इंग्लिश का हो, तो उन तक आप अपने दोस्तों तक जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां तक, उन दोस्तों तक इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें।